अगर आप अपनी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो आज की वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा, यानी ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ कि मेरी लाइफ में कैसे मैनिफेस्टेशंस होना स्टार्ट हुई। और ये मैनिफेस्टेशंस होना तभी स्टार्ट हुई जब मैंने मैनिफेस्ट करना अपने जीवन में छोड़ा। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आता है या हम में से किसी की भी लाइफ में आता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज़ को जान करके कि हमें कुछ ऐसा मिल गया है जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, हम जो चाहते हैं हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जब ये चीज़ होती है ना तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस एक चीज़ पे जाता है या उस एक इंसान पे जाता है जिसकी हम सबसे ज़्यादा चाहत रखते हैं। और क्वेश्चन तो यही आता है माइंड में, चलो बाकी चीज़ें तो ठीक है, मिले ना मिले मुझे उतना ही मतलब नहीं उन चीज़ों से, लेकिन क्या ये चीज़ या ये इंसान भी मिल सकता है या मिल सकती है। तो एक ऐसी बहुत बड़ी डिज़ायर हमारी होती ही है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बताता है कि हाँ, आप बिल्कुल उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये बिल्कुल सच भी है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। आप बिल्कुल उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, इंक्लूडिंग वो डिज़ायर जो आपको लगता है कि हद से ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इसमें जो छोटा सा चेंज ये आता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता तो सभी को है, लेकिन यूज़ कैसे करें उसका ये हर किसी को नहीं पता होता। जब मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में निकला था तो पहले ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर करके छोड़ चुका था। और उसके बाद जब मैंने वापस फॉलो करना स्टार्ट किया तो स्टिल वैसा ही होता था कि मैनिफेस्ट कुछ नहीं होता था। फिर अब्राहम की टीचिंग्स मेरी लाइफ में आई, अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन मेरी लाइफ में आई। उस किताब को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात कर रही थी, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने का जो फॉर्मूला वो किताब बता रही थी वो मैंने कहीं नहीं सुना था। ये टोटली डिफरेंट था, इसीलिए मेरा माइंड इस पर बिलीव भी कर पाया कि ये सच है। और उस वक्त तक मैं इतने फेलियर्स देख चुका था अपनी मैनिफेस्टेशंस में कि मुझे चाहिए था कि अब बस मेरी लाइफ चेंज हो जाए जैसे भी करके। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई पार्टनर चाहिए, ना मुझे कोई मनी चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक खुशहाली वाली लाइफ चाहिए। और वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी जर्नी मेडिटेशन की। अब वहाँ से मैंने अपनी किताबें पढ़ना तो स्टार्ट कर दी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना और समझना स्टार्ट कर दिया था एक न्यू वे में। और जब मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा इंटेंशन यही था कि मैं पूरी लाइफ टाइम मेडिटेशन करूंगा, लेकिन मुझे मेरी लाइफ अच्छी चाहिए। तो उस वक्त की लाइफ जैसी मैं जी रहा था उस वक्त देखते हुए मैं कहता था कि मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको चेंज करने के लिए अगर मुझे पूरी लाइफ मेडिटेशन भी करना पड़े तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद मैं बस मेडिटेशन करने लगा। मैनिफेस्टेशन पे मेरा फोकस उतनी स्टार्टिंग में होता नहीं था, होता भी था तो मैं मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन इस तरीके से जब मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ा तो सरप्राइजिंगली मैंने देखा कि मैं जो जो चाहता हूँ मेरी लाइफ में वो बिना कुछ किए ही मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है और इजीली मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ हद तक तो मैं ये जानता था कि ये कैसे और क्यों हो रहा है, लेकिन बहुत हद तक मैं नहीं भी जानता था, क्योंकि उस वक्त तक मैं अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था और काफ़ी हद तक मैं आगे बढ़ चुका था पढ़ते पढ़ते। लेकिन वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ की रियलिटी उतनी नहीं बनी थी। नॉलेज थी मुझे, लेकिन उतनी भी नहीं थी कि मैं इन चीज़ों को पूरी तरह से समझ पाऊँ। मेरे को बस इतना सिंपल होता था कि मुझे बस मेडिटेशन करना है, लाइफ टाइम करना है, ताकि मेरी लाइफ अच्छी रहे। फिर धीरे धीरे जो अलाइनमेंट मैं एक्चुअल में समझ चुका था उसको मैं एक्सपीरियंस करने लगा था मेरी लाइफ में कि कैसे अलाइनमेंट से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। जब अब्राहम ने कहा था कि आप जो भी सोचते हो ना कि वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए, और उसके ना होने का जो भी आप रीज़न निकालते हो वो रीज़न कुछ और नहीं बल्कि एक रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस जब तक रहेगी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो तो ये रेजिस्टेंस आपको छोड़नी होगी। बेसिकली रेजिस्टेंस उन थॉट्स को कह देते हैं जो आपको आपकी डिज़ायर से दूर कर देते हैं, जिसको हम सिंपल शब्दों में कहें तो नेगेटिव थॉट्स, उस सब्जेक्ट के लिए जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब क्योंकि करंट रियलिटी बहुत स्ट्रांग होती है तो कई बार उसको फोकस हटाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें फिर भी ईजी हो गई थी क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ मेडिटेशन करूंगा। और उसके बाद जैसे जैसे करने लगा लाइफ में चेंजेस आने लगे। तो वो चेंजेस जब लाइफ में आ रहे थे तो अब्राहम ने ये कहा था जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो 1 महीने का मेडिटेशन, यानी आज अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो आप दुनिया के सबसे नेगेटिव इंसान में से एक हो सकते हो, लेकिन 1 महीने के मेडिटेशन के बाद आप दुनिया के सबसे कम नेगेटिव इंसानों में से एक होंगे। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन कंटिन्यू करते जाओगे आपकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली साइड होती जाएगी, आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आते जाओगे और ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है जो आपने सालों पहले सोची थी। अब इसी बीच देखोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के मेरा चैनल स्टार्ट हो चुका था, यानी ये चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो गगन यूनिवर्स चैनल, ये चैनल मैंने अब्राहम के मेरे लाइफ में आने से पहले स्टार्ट किया था। और अब्राहम के मेरे लाइफ में आने से पहले ही मैं इस पे वीडियोस बनाने भी लगा था। और मेरी जो पहली वीडियो थी वही वायरल हो गई थी, लेकिन उसमें जो था, यानी सबसे पहली वीडियो अगर आप देखोगे तो इस चैनल पे वो है मनी एफर्मेशंस को लेकर के। और वो मनी एफर्मेशंस है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी की। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था, वो मैंने अपने पास लिखी हुई थी।
उस वक्त मैंने उस एफर्मेशंस को यूज़ किया था, तो उससे कुछ पैसे मैंने मैनिफेस्ट किए थे। तो उस एफर्मेशन पे मैंने वीडियो बना करके डाल दी थी। वो उसी वक्त वायरल नहीं हुई थी, अगले 3 महीने बाद वो वायरल हुई थी और उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे। और चैनल में मेरे अराउंड 800 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हो गए थे, यानी 1000 से कम 800 थे। और उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि मैं परेशान हो जाता था कि उसका मैं रिप्लाई क्या करूं, क्योंकि उस वक्त तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं आता था। जितना आता था मैं उतनी वीडियोस बना देता था। जैसे मेरे पास एफर्मेशन है तो वो मैंने शेयर कर दी। अब कोई क्वेश्चन पूछता था तो उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था, तो मैं सोचता था कि मुझे खुद को नहीं आता है। अब कल को यहाँ पर तो चलो अभी कमेंट्स इतने हैं, आने वाले टाइम में जब और वीडियोस बढ़ेंगी और लोग और ज़्यादा कमेंट्स पूछेंगे, यानी कमेंट तो करेंगे ही लोग, तो उस जगह पे मैं क्या आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो देने के लिए आंसर ही नहीं है। तो उस वक्त तक अब्राहम की बुक लाइफ में मेरे घर में आ चुकी थी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी। तो उस वक्त फिर मैंने गैप लिया 6 महीने के अराउंड का। तो अगर आप मेरे चैनल में बहुत पीछे जा करके देखोगे एकदम पुरानी वीडियोस से, तो आपको बीच में गैप मिलेगा ऑलमोस्ट 6 महीने का। मुझे याद है जहाँ तक मैंने नवंबर में वीडियोस बनानी छोड़ी थी, और मई में, यानी नवंबर में जब मैंने छोड़ी थी उसी वक्त मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था। और मई से मैंने अब्राहम की वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी, और मई से ही मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट किया था। और उस वक्त तक भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से नहीं आता था, लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में उतनी नहीं हुई थी, मेरी लाइफ बेटर हो रही थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर मैं सोचता था कि यूट्यूब पे डालूंगा तो लोगों को उसमें क्या इंटरेस्ट होगा कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। और सच भी है, कोई मेरी लाइफ में क्यों इंटरेस्ट लेगा कि मैं डिप्रेशन में था या मैं उसमें से निकल गया, तो इसमें सामने वाले का क्या फ़ायदा। तो स्टिल मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की। नवंबर में मैंने छोड़ी, मई में मैंने वापस बनानी स्टार्ट की। तो अब्राहम की जो वीडियोस होती थी मैं उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बना देता था, क्योंकि इसीलिए मेरी आदत पड़ी है ये कहने की, मैं नहीं कहता, अब्राहम कहती है, ताकि कल को कोई मुझे ये ना बोले कि तुमने ये बात बोली थी, ये बात गलत निकली। क्योंकि ये बात अब्राहम ने बोली है तो मैं एज इट इज़ कह देता था कि हाँ ये बात अब्राहम ने बोली है। तो फिर उसी को फॉलो करते करते मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस बढ़ने लगे और मैनिफेस्टेशंस होने लगी। और उस वक्त तक मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एक एक हफ्ता मुझे एक वीडियो बनाने में लग जाता था, अभी तो 1 घंटा नहीं लगता। उस वक्त तक ऐसा होता था कि मैं पहले अब्राहम की वीडियो को देखता था, और वीडियो को देखते देखते मैं उसको पॉज कर करके लिखता था इंग्लिश में। उसके बाद मैं उसको पूरा हिंदी में लिखता था। उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं उसको वीडियो बना लेता था, फिर मैं उसको सुनता था, तब जाके मुझे समझ आता था कि अब्राहम ने बोला क्या है। फिर मैं वो चीज़ यूट्यूब पे डालता था। तो बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि जब मैं अब्राहम को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे उनकी टीचिंग समझ नहीं आती। तो अगर आप मेरी स्टोरी देखोगे तो मैं तो आपसे भी खतरनाक था। पॉज कर करके मैं वीडियो देखता था, पॉज कर करके लिखता था, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करता था, फिर वीडियो बना करके रिकॉर्ड करके रेडी करता था, फिर मुझे समझ में आती थी। तो इस तरीके से मैं वीडियो तो बना रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैं सीख भी रहा था। तो यूनिवर्स ने इसी तरीके से मुझे सिखाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, क्योंकि जब आप रेडी होते हो तो यूनिवर्स आपको किसी भी तरीके से सिखा देगा। अब्राहम का कोट भी है इस जगह पे कि जब भी स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर हमेशा आ जाता है। आपको टीचर की सोचने की परेशानी नहीं लेनी चाहिए, आपको बस फोकस करना चाहिए कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूं या अच्छी स्टूडेंट बनूं। यानी आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ, यूनिवर्स आपको कैसे भी सिखा देगा। तो इस तरीके से यूनिवर्स मुझे सिखाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने लगे, मैनिफेस्टेशन होने लगी, अपनी एक के बाद एक मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करने लगा। और उसके बाद जब मनी वाली बारी आई तो उस स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आपको कुछ चाहिए नहीं तो यूनिवर्स आपको कुछ देगा नहीं। यूनिवर्स आपको उसकी डिज़ायर भी दे देगा, उसको मैनिफेस्ट भी करा देगा। बेसिकली यूनिवर्स आपको देखोगे ना कमाल का है जब आप उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे तो। अब बाकी किसी चीज़ों पे मैं उतना ध्यान नहीं देता था, मनी अर्न करने पे भी मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा था, लोग मुझे बोलते थे आप वेबिनार लो, आप क्लासेस लो, मैं नहीं लेता था, क्योंकि मैं उस वक्त तक यही बोलता था कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ लोगों के आंसर्स डायरेक्टली करने के लिए। यानी 1 to 1 अगर कोई मुझसे बात करेगा तो मैं उसको आंसर नहीं कर पाऊंगा इस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या फ़ायदा कि मैं सामने वाले से किस बेसिस पे पैसे चार्ज करूँ। तो यूनिवर्स ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा अब मनी अर्न करने का टाइम तो आ गया है। तो इस जगह पे क्या हुआ, मेरा फ़ोन ख़राब होने लगा बार बार, और एक के बाद एक मुझे घर पे बार बार पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इतना ज़्यादा बार बार मेरा फ़ोन ख़राब होने लगा कि एट दी एंड गुस्से से मेरे अंदर से ये आवाज़ निकली कि अब मुझे खुद का पैसा कमाना है। एटलीस्ट इतना पैसा तो कमाना है कि मैं अपना फ़ोन खुद से रिपेयर कर सकूं और मुझे घर से पैसे ना मांगने पड़े फ़ोन रिपेयर कराने के लिए। क्योंकि फ़ोन अगर ख़राब होता था तो मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती थी, या बोलो वीडियो तो बन जाती थी लेकिन अपलोड मैं फ़ोन के डेटा से करता था, तो वो चीज़ नहीं हो पाती थी। तो फिर जब ये डिज़ायर आई उसके बाद मनी को लेकर के मैंने किताब खरीदी, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी का वेबिनार ले सकूं। तो वो बुक मैंने खरीदी, उसको पढ़ना स्टार्ट किया और उससे मैंने सीखा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। और उसको जब मैंने मनी के लिए लिखा पहली बार, क्योंकि वो किताब मनी के मैनिफेस्ट करने सीखने के लिए मैंने खरीदी थी,
क्योंकि मुझे मनी मैनिफेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मनी आ गया अब उसके बाद मैं वापस से मैनिफेस्ट करता फिरूँ। मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं इनकम मैनिफेस्ट कर लूँ जिससे मनी हमेशा मेरे पास आता रहे। तो मैंने यही सीख लिया कि मनी मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। वो किताब मैंने पढ़ी, तब से लेकर आज तक मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहा हूँ और तब से लेकर के आज तक मुझे कोई दूसरा प्रोसेस नहीं करना पड़ता मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब बेसिकली ये है कि पहले मेडिटेशन आया, फिर ग्रेटिट्यूड वॉक आया, फिर उसके बाद ये अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आया। अब इस जगह पे मैं अगर आप देखोगे तो मैंने मैनिफेस्टेशन पे कभी फोकस ही नहीं किया। वो तो मनी की डिज़ायर भी यूनिवर्स ने दी, वो किताब तक यूनिवर्स ने पहुंचाया। उस किताब से ये सीखा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते क्यों हैं और कैसे लिखते हैं। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तब मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हर चीज़ के एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो अब्राहम कहती है कि आप नेगेटिव साइड में ज़्यादा शिफ्ट हो, इसीलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए या उसके लिए आप एफर्मेशन करो। आप बस उसका साइड चेंज कर लो, उसकी नेगेटिव पैटर्न से निकल आओ, आपकी लाइफ में वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैंने इस तरीके से उसका लिखना स्टार्ट किया मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में मुझे ये नहीं लिखना होता था कि मुझे मनी चाहिए, मुझे बस ये लिखना होता था कि मनी के पॉजिटिव साइड क्या है, मनी के बेनिफिट्स क्या है, मनी की अच्छाई क्या है। तो वही मैं लिखता था। उससे क्या होता था, मेरा माइंड रिप्रोग्राम होता था इस तरीके से कि मैं लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में पॉजिटिविटी देख पाऊँ, क्योंकि समझ में आ गया था कि मैनिफेस्ट ऐसे ही होगा। क्योंकि मैनिफेस्ट होता सिर्फ दो तरीके से है। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है मनी। अब मनी आपको मैनिफेस्ट करना है। अब मनी को सोच करके ही आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या स्टोरीज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, मेरी सैलरी तो आती है लेकिन बहुत जल्दी निकल जाती है, मैंने जिनको उधार दिया है उन्होंने भी अभी तक वापस नहीं किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चलती है, नॉट जस्ट मनी। अब मनी की बात तो हम करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखो या जॉब देखो, ओवरऑल करियर देखो, ओवरऑल लाइफ देखो, रिलेशंस देखो, हेल्थ देखो, हर जगह में कुछ ना कुछ माइंड रिपीट करता है। अब जैसा ये रेपिटेशन है वैसी ही वो रियलिटी बनाएगा। अब आपको इस रेपिटेशन को चेंज करना होता है। अब इस रेपिटेशन को चेंज करने के दो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ समझ में आ जाता है कि नेगेटिव स्टोरी रिपीट कर रही है तो इसको चेंज करना है। चेंज करने के जैसे कहा दो तरीके हैं, एक तो आप उस नेगेटिव स्टोरी से अपना ध्यान हटा लेते हो, दूसरा आप उस जगह पे पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो। इसको और सिंपल शब्दों में कहूँ तो दो तरीके ये है, या तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव सोचो जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या तो उस सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव मत सोचो जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब यहाँ पर हो सकता है आपको लगे दोनों तो बात एक ही है कि पॉजिटिव सोचो या फिर नेगेटिव मत सोचो, इसका मतलब तो यही है कि पॉजिटिव सोचो। लेकिन अब्राहम की टीचिंग्स की खासियत ही यही है कि वो सबसे यूनिक है। लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है या ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते या आपकी इच्छा भी नहीं होती इस जगह पे पॉजिटिव सोचने की। तो अपनी इच्छा के विरुद्ध हमें कभी जाने का मन नहीं करता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें बाकी जगह से ये सीखने को मिलता है कि नहीं, आपको पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। तो अब्राहम ये नहीं कहती कि आप हमेशा ज़बरदस्ती पॉजिटिव ही सोचते रहो अगर आपकी सोचने की इच्छा नहीं है उस जगह पे। तो ऐसे टाइम पे आपको पॉजिटिव थॉट्स ही सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी देते हैं और वही सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लगने लगते हैं। अब्राहम का कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर पॉजिटिव सोच सकते हो उस जगह पे तो सोचो, अगर आप उस जगह पे पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो उस सब्जेक्ट को छोड़ करके किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोचो और उसके बारे में सोचो, यानी उसके बारे में पॉजिटिव सोचो। यानी एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखो कि आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप उसको रिलीज कर ही नहीं पा रहे। आप जितना पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो उतना नेगेटिव होते जा रहे हो। तो ऐसे में अब्राहम कहती है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस्ड हो और वो एक चीज़ खराब है और उसी की खराबी पे आप फोकस कर रहे हो तो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स जितने हैं ना वो भी एक एक करके बिगड़ जाएंगे। तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो ऑलरेडी है, वो भी आपकी लाइफ में से चला जाएगा और जो करना चाहते हो वो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझ लो कि आप जितना इस जगह पे सोच रहे हो उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो, और अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा। अगर आप पॉजिटिव सोच करके नहीं रिलीज कर पा रहे तो इस सब्जेक्ट को छोड़ करके आप रिलीज कर सकते हो। इस सब्जेक्ट को छोड़ करके अपने लाइफ के उस एस्पेक्ट पे जाओ जो इससे तो बेटर हो सकता है। यानी हो सकता है आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी है, या आपका करियर अच्छा है, या आपका मनी अच्छा है। तीनों में से जो भी अच्छा है उस पर आप फोकस करना स्टार्ट कर दो। जब आप उस पर फोकस करना स्टार्ट करोगे तो उस सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव सोच रहे होंगे और इस सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे होंगे। मतलब नेगेटिव नहीं सोच रहे हो मतलब ऑलरेडी पॉजिटिविटी में हो। तो उसके बाद जब न्यू एस्पेक्ट में आप चले जाओगे, न्यू एस्पेक्ट में आप पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे, उधर की पॉजिटिविटी पे आपका फोकस होगा तो इधर की नेगेटिविटी से आपका ध्यान हट जाएगा। और पॉजिटिविटी होती है चाहे आप किसी भी तरीके से उसको सोचो। यानी अगर आप विजुअलाइजेशन में लाल हाथी, नीला हाथी, गुलाबी हाथी देख रहे हो और ये विजुअलाइज करने की वजह से आपका ध्यान आपके स्पेसिफिक पर्सन की नेगेटिविटी से या लाइफ की किसी भी नेगेटिविटी से हट रहा है तो ये लाल, पीला और गुलाबी हाथी भी आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर देगा।
अब सुनने में ये बेतुकी सी बात लगती है, लेकिन एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है, क्योंकि जिस जगह पे आप फोकस कर रहे हो वो पॉजिटिविटी वाला अगर सब्जेक्ट है तो लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप जिस जगह पे फोकस कर रहे हो अगर वो नेगेटिविटी वाला सब्जेक्ट है तो लाइफ में नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। अब इतना कुछ जानने के बाद अब्राहम से मेरे मन में एक ही सवाल था, या बोलो एक ही शंका थी, कि मेरी लाइफ का तो कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसे मैं अच्छा कह सकूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जाता हूं तो दूसरा उससे ज़्यादा बुरा लगता है, दूसरे पे तीसरे पे जाता हूं तो वो उससे ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब ना हेल्थ अच्छी है, ना रिलेशन अच्छे हैं, ना करियर है, ना मनी है। ऐसे में मैं क्या सोचूं, किस सब्जेक्ट पे मैं पॉजिटिव सोचूं? तो यहीं पे मुझे समझ में आ गया था कि पॉजिटिविटी मेरी लाइफ का हिस्सा है नहीं, कुछ भी मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव सोचूं कैसे? तो बस अब्राहम का यही आंसर था कि नेगेटिव मत सोचो। तो नेगेटिव नहीं सोचने के लिए मुझे ऐसी कौन सी जगह पे फोकस करना चाहिए जहां पर मेरी ध्यान नेगेटिविटी पे ना जाए, यानी भले मैं पॉजिटिविटी पे नहीं हूँ लेकिन नेगेटिविटी से रिलीज कर लूँ। तो वो हो जाता था मेरा टीचिंग्स पे, कि जब मैं अब्राहम की बुक पढ़ रहा हूँ मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, जब मैं रेवती दी की वीडियोस देख रहा हूँ मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, जब मैं सो रहा हूँ मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, या बोलो जब मैं सो रहा हूँ मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, कुछ सोच नहीं रहा हूँ तो कुछ फील नहीं कर रहा हूँ, फील नहीं कर रहा हूँ तो मतलब नेगेटिविटी नहीं है, और नेगेटिविटी नहीं है तो इसका मतलब है नेचुरली पॉजिटिविटी है। और इसके अलावा सबसे प्राइम फोकस मेरा क्या हो गया, मेडिटेशन। भले मेरी लाइफ में हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सक्सेस सारी चीज़ें बेकार है, अभी तो सारी अच्छी हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ऐसी चीज़ें थी कि लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी, कोई भी एस्पेक्ट अच्छा नहीं था, तो मेरा एक फोकस हो गया था कि सिर्फ मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन में जैसे जैसे मैं कंसिस्टेंट होने लगा मैं उसी चीज़ को एंजॉय करने लगा। फिर उसके बाद जब मेडिटेशन में मैं आगे बढ़ने लगा, मेरा डिप्रेशन ख़त्म, एंग्जाइटी ख़त्म, मेरा करियर ग्रो होने लगा, मुझे पैसे मैं कमाने लगा, उसके बाद मैं ट्रैवल करने लगा, मेरी हेल्थ सुधरने लगी, मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगे। लाइफ में ओवरऑल मुझे वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल गई, 1-1.5 साल के अंदर, जो मुझे चाहिए थी। तो अब इस जगह पे मैं कैसे बोलूँ कि मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया या किसी चीज़ के पीछे मैं भागा कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क करते हो ना मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस तरीका ये हो जाता है कि हम हमेशा तरीका ही गलत यूज़ कर लेते हैं, और उस तरीके की वजह से हम कभी लॉन्ग टर्म उस जगह पे नहीं जा पाते हैं। अगर किसी एक सब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको अपने ऊपर फोकस करना होता है, अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करना होता है, जहाँ पर आपको डिजायर्स को छोड़ करके सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपना जीवन जीना होता है, जब आप इस तरीके से चलते हो ना अपने लाइफ में, तो अदर साइड में आप जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। जैसे मैंने कहा कि जिस दिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था अगले दिन मुझे रिजल्ट मिल गया था उसका। मनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था, अगले दिन मुझे मनी नहीं मिला था। मनी के 2 इनकम सोर्सेज मिले थे, एक तो मेरा चैनल यूट्यूब, मतलब यूट्यूब चैनल जो है मेरा, ये मोनेटाइज के लिए गया था, और दूसरा मुझे सब्लिमिनल बनाने की इम्पल्स आई थी, तो उसको फिर मैंने अनाउंस किया था। तो यहाँ पर ऐसे करके 2 तरीके मेरे इनकम सोर्सेस, यानी 2 इनकम सोर्सेस मेरे ओपन हुए थे। और उस दिन था गुरु पर्व, 2023 की बात है, नवंबर शायद 25 या 27, ऐसी 26-27 कुछ डेट थी जिस दिन गुरु पर्व था। और जब मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट की थी उस वक्त दिवाली थी, यानी दिवाली में मैंने ये किताब खरीदी थी, और दिवाली के बाद मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। और उसी बीच जब मैं पढ़ करके पॉजिटिव एस्पेक्ट इसको लिखा था तो इमीडिएटली रिजल्ट मिल गए थे। अब इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रोसेस किए थे, लेकिन मुझे कभी भी किसी भी प्रोसेस का उतना रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन क्योंकि मैं मेडिटेशन में आ चुका था और मेडिटेशन 6 महीने कर चुका था, तो 6 महीने के मेडिटेशन के बाद एक बार मुझे लिखने पर मुझे 2 इनकम सोर्सेस मिल गए। और उसी बीच में अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे अप डाउन से मुझे ये चीज़ें पता चली कि हाँ, जब मेरा ध्यान जाता था कि मैं किसी चीज़ को बहुत मैनिफेस्ट करने पे ध्यान जा रहा है, मैनिफेस्टेशन ओरिएंटेड में ज़्यादा बन रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होता था, मेरी चीज़ें बिगड़ने लगती थी लाइफ में। मैं वापस से फोकस अपना अलाइनमेंट पे कर लेता था, वो वापस से सही हो जाती थी। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप चाहे अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी प्रोसेस चूज़ करो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, चाहे आप एफर्मेशंस कर रहे हो, चाहे आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, हर चीज़ आप कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान इस बात पे देना है कि आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना रिलेशनशिप अपने साथ है, और दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हर एक इंसान को निभाना होता है वो खुद का रिलेशनशिप खुद के साथ निभाना होता है। जब इस चीज़ को आप बैलेंस कर लेते हो ना, ये राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ है जहाँ पर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको जो प्रोसेस लगेगा वहाँ तक यूनिवर्स आपको खुद पहुँचा देता है। क्योंकि रूटीन के तौर पे तो जैसे मैंने बोला, मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेडिटेशन किया, लेकिन कभी कभार मेरा ऐसा मन होता था कि मैं स्क्रिप्टिंग करूं, कभी अपने लिए सब्लिमिनल बनाया। जब मैंने स्टार्टिंग में अपना चैनल ग्रो करना था, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने थे, तो उस वक्त तक मैंने अपना एक सब्लिमिनल बनाया था। मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे, मुझे 3000 करने थे, लेकिन वो सब्लिमिनल मैंने ऐसा बनाया था कि 2000 से 10,000 हो गए थे मेरे सब्सक्राइबर्स। अब ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे सब्लिमिनल में कोई बहुत बड़ा मैजिक था,
या वो सब्लिमिनल ही बहुत यूनिक था। अब सब्लिमिनल मेरे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन उस जगह पे बस ये था कि मेरी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। मैं मेडिटेशन को लेकर के एकदम कंसिस्टेंट था, हर चीज़ मेरी लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ चल रही थी। उसमें मुझे इम्पल्स आई कि अपने लिए एक सब्लिमिनल बना लूँ, बनाया तो वो वैसे हो गया। और अब बोलोगे कि अब क्यों नहीं मैं सब्लिमिनल बनाता अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मुझे इम्पल्स नहीं आती। जिस दिन आएगी, चाहे सब्लिमिनल क्या है चाहे किसी और चीज़ क्या है, मैं कर लूँगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन को छोड़ा है, उसके बाद से मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होनी स्टार्ट हुई है, और ऐसी ऐसी हुई है कि मैं संभाल नहीं पा रहा था उस वक्त। और मैंने वो सभी सक्सेस स्टोरीज शेयर की है, और कुछ कुछ डे टू डे बेसिस की लाइफ की भी सक्सेस स्टोरीज होती थी मेरी, जो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखी है। तो मैं ये प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज है। आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।